हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। आज प्रश्नावली 8.2 का जो उदाहरण नंबर है 5, उदाहरण नंबर आपका 6 और उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8, ये तीनों उदाहरण को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने उदाहरण नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं, यूट्यूब चैनल को सर्च करें, वहां से आपको सारा वीडियो पार्ट बाय पार्ट अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर, वहां से आप सारा चीज़ को देख पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 इस वीडियो में कंप्लीट ध्यान देंगे। तो चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB यानी कोण C आपका 30 डिग्री दिया है, और भुजा BC और भुजा AC की लंबाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं मैथ्स में, अगर किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब जो खोलते हैं ना, उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट से बताइए, या आप व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ से आप बता सकते हैं कि सर इस जगह में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके उसको समझेंगे। एक दो बार क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो चीज़ें दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, और जो निकालने के लिए भी कह रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए, और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दिया है त्रिभुज होना चाहिए ABC। हमने क्या किया, AB से एक समकोण त्रिभुज बनाया। कह रहा है B होना चाहिए समकोण, तो B के जगह पर हमने 90 डिग्री पेश किया। ये B आपका समकोण है, 90 डिग्री है। फिर कहता है कि कोण C होना चाहिए 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, कोण C को हमने माना 30 डिग्री, और यहाँ से दिया AB भुजा 5 सेंटीमीटर। AB भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर। हमने लिखा सॉल्व गिवन दैट। जो चीज़ें दिया उसको पहले नोट करेंगे। दिया क्या है, AB से एक समकोण त्रिभुज है, और ACB यानी कोण ACB यानी जो ये कोण C है वो 30 डिग्री दिया है। फिर AB भुजा आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। BC निकालने के लिए कहा जा रहा है, AC निकालने के लिए कहा रहा है। आप लोग ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक कोण दिया और एक भुजा दिया, एक ऐसा सूत्र लगाइए, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि भुजा और कोण का संबंध है। जैसे मान लें अगर हम लोग 10 लगाते हैं, 10 से अगर बनाना चाहते हैं तो 10 थीटा में होता है P/B। थीटा भी आ रहा है इसमें और भुजा भी आ रहा है, तो 10 थीटा और P/B। तो थीटा कोण को हमने माना C, और यहाँ से थीटा की जगह पर रखें 30 डिग्री, और ये कोण C के लिए सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब होगा, और ये BC जो होगा आपका आधार होगा। तो हमने लंब की जगह पर AB माना और आधार की जगह पर BC है। 10/30 का मान 1/√3 होता है, और AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है आपका, और यहाँ से BC निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा 5 गुना √3, और ये BC गुना 1 BC, ये 5√3। इसका एक आंसर आ गया। अब निकालना हम लोग को, यहाँ से देखिए, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं AC को निकालना है, AC निकालने के यहाँ से आपको 2-3 तरीके बता देते हैं। अगर साइन थीटा लगाते तो उसमें भी P/H आता है हमको, ये कोण C के लिए कर्ण है, तो इस सूत्र से भी हम लोग निकाल पाएंगे कर्ण को। कोस भी लगाते हैं आधार बटे कर्ण, इससे भी निकाल पाएंगे। अनेक और सूत्र आपको है कि पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप लोगों को यहाँ लंब मालूम है और आधार मालूम है, और तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से कर्ण निकाल पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, साइन लगा दीजिए, है ना। साइन में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा की जगह 32 डिग्री रखेंगे, लंब हो गया आपका AB और कर्ण हो गया आपका AC। चलिए, तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और AB का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। AB का मान 5 सेंटीमीटर। AC निकालने के लिए कहा जा रहा है, AC को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना 5 करेंगे 10, और AC गुना 1 करेंगे तो AC, तो यहाँ से निकल गया ये आपका 10 सेंटीमीटर। AC कितना निकल गया आपका, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अगर आप लोग कोस भी लगा तो उससे भी बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, उदाहरण 7, त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण होना चाहिए। मतलब जो कोण Q है वो समकोण होना चाहिए, कंडीशन दिया है। दूसरा कहता है PQ की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और PR की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये दोनों एंगल को निकालना है, कोण P और कोण R को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें कह रहा है कोण Q होना चाहिए समकोण, तो ये आपका ये समकोण होगा, है ना। तो यहाँ पे Q को रखिए। फिर कहा जा रहा है क्या,
पी और आर का मान निकालना है। तो यहाँ से पी रख दीजिए और यहाँ से क्या कीजिए आर रखिए। भुजा दिया है क्या पी क्यू कितना दिया आपका पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा आपका 3 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह रहा है कि कोण पी, ये कोण का मान भाट और ये कोण आर, ये दोनों कोण का मान हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे सॉल्व, जो चीज़ें दिया उसको नोट किया जाए। गिवन दैट, यहाँ से ध्यान देंगे लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हैं, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। और इसमें से 2 भुजा भी दिया है, 2 भुजा दिया है आपका। यहाँ से ध्यान दीजिए पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया है आपका पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए कहा जा रहा है कोण पी बराबर भाट और कोण आर बराबर भाट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे भुजा मालूम है ना, तो भुजा मालूम है तो आराम से निकाल पाएंगे। तो हम बात करते हैं टेन थीटा बराबर, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो अगर मान लीजिए हमको इस कोण को निकालना है, किस कोण को आर कोण को निकालना है, तो अगर इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो ध्यान दीजिए इस कोण के लिए लंब होगा आपका सामने वाला है ना, जो टेन नहीं लगेगा क्योंकि टेन में आधार हम लोगों को मालूम नहीं है। तो टेन नहीं लगाइए, इसमें आप साइन लगाइए, आसान तरीक़ा से निकल जाएगा। साइन थीटा लगाइए, तो साइन थीटा सूत्र होता है, साइन थीटा में होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा और थीटा के इस कोण को मान लीजिए हम लोग थीटा माने कोण आर को, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा और ये क्या होगा P/H है ना, P/H यानी लंब इस कोण के लिए कौन सा होगा PQ लंब होगा और कर्ण कौन सा होगा PR लंब होगा। तो ध्यान दीजिए सबका मान को आप लोग रखिए। PQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और ये PR का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कट गया, ये 3 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/2 है ना। अब ध्यान दीजिए साइन कितना डिग्री का मान होता है 30। तो इस चीज़ को अगर आप लोग टेबल जा करके एक बार ज़रूर देखिए तब जा करके समझ में आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ से साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 यहाँ से ध्यान दीजिएगा साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे 1/2 को हटा करके हम लोग इसको साइन 30 डिग्री को क्या कर सकते हैं, मान को रख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये साइन से साइन हटा दीजिए, तो यहाँ से आपका बन गया इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इस कोण को हम लोग क्या माने थे, निकल गया आपका P एंगल PRQ एंगल PRQ निकल गया आपका 30 डिग्री। अब निकालना है कोण P को है ना, कोण R निकला है, कोण P को निकालना है। तो ध्यान दीजिए फिर से लगाइए आप लोग, साइन लगाइए या कोस लगाइए, दोनों में बनेगा, साइन लगाइए या कोस लगाइए। तो लिखते हैं यहाँ से साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन थीटा, अब इस कोण को क्या किया जाए थीटा मान लीजिए, कोण P को अब थीटा मानना है। तो यहाँ से लिखेंगे भाई फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। चलिए यहाँ से अगर हम लोग साइन लगाते तो नहीं बनेगा क्योंकि ये सामने वाला कोण के लिए आपका QR लंब होगा जो कि ये भुजा मालूम नहीं है। तो ऐसा कीजिए कॉस लगाइए, कॉस में बन जाएगा, ये कॉस थीटा लगाइए बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस में होता है B/H, कॉस थीटा में B/H होता है। तो ध्यान दीजिए कॉस थीटा आपको ये लेना है, तो थीटा मान लेते हैं P को अगर लेते हैं तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, क्योंकि सामने वाला भुजा लंब होगा, छोड़ दीजिए इसको, हमको आधार चाहिए। आधार होगा आपका PQ और कर्ण होगा आपका PR। तो चलिए ध्यान दीजिए कॉस थीटा PQ की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है और PR की लंबाई कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटाइए, 3 से ये कट जाएगा आपका एक बार में, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से बन गया आपका कॉस थीटा बराबर
1/2। अब बताइए कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कितना डिग्री का मान होता है कॉस 1/2। तो अगर आप लोग टेबल नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिए कॉस थीटा यानी कॉस 60 का मान है ना, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिए साइन जीरो का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो साइन 45 में दोनों बराबर होता है, साइन 30 कॉस 45 के बराबर और कॉस 45 साइन 30 कॉस 60 के बराबर और कॉस 60 साइन 30 के बराबर। तो इस तरीक़ा से भी आप लोग याद रखते हैं। अगर साइन 30 का मान होगा जितना उतना कॉस 60 में होगा, और जितना कॉस 60 का मान होगा उतना साइन 30 में होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको थीटा का मान कितना में आएगा, ये 60 डिग्री में आएगा। तो ये कोस से कोस खत्म कर दीजिए तो थीटा बराबर आपके कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग दोनों जो था ये कोण P और कोण R का मान को क्या कर लिए, कंप्लीट ज्ञात कर लिए। आप लोग टेबल एक बार जरूर देखें जा करके, इस तरह से मान उनको अगर प्रॉब्लम लगे तो क्वेश्चन नंबर अब 7 को ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 कंडीशन है कि अगर आप लोग A और B का मान जब निकालिएगा तो दोनों का योग 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के या बराबर या तो उससे छोटा आना चाहिए। ये कंडीशन है आपका। इसे कह रहा है A और B दोनों को जब मान होगा ज्ञात तो दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। ये आपका कंडीशन है। फिर कहा जा रहा है जब A और B निकालिएगा तो कौन A का मान बड़ा होना चाहिए B से, यानी B छोटा होना चाहिए और A का मान क्या होना चाहिए, बड़ा। तो कहा जा रहा है कि A और B का मान को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग नोट करेंगे। यहाँ से दिया है साइन A माइनस बी बराबर 1/2। इसको ऐसा कीजिए, हम लोग साइन A माइनस बी, इसको साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लोग इस प्रकार से इसको, इसे साइन 30 डिग्री का जब मान 1/2 होता है और यहाँ लिखा है 1/2, तो हम लोग साइन 30 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको 1/2 को हटा करके हम लोग साइन 30 डिग्री का मान को बैठा सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए साइन 30, ये साइन से साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका A माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री। और इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए दूसरा कंडीशन है A प्लस बी। तो यहाँ से दिया है, लिखेंगे यहाँ से 9 कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। तो ध्यान दीजिए कि कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस A प्लस बी और ध्यान दीजिए कॉस आपका कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको RHS की तरफ में 1/2 लिखा है, उसका मान अगर कॉस 60 होता है तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कॉस 60, ये कॉस से कॉस दोनों साइड कैंसिल होगा। तो यहाँ से बचेगा आपका A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको ऐसा कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों समीकरण को एक हल कर लीजिए और आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, इस दोनों समीकरण को हल करने के लिए 2 तरीका है। चलिए फर्स्ट तरीका से हम बता देते हैं। पहले यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर, दोनों समीकरण को आपस में क्या किया जाए, जोड़ दीजिए। जब भी समीकरण को जोड़ते हैं तो LHS वाला को LHS तरफ जोड़ते हैं और RHS वाला को क्या करते हैं, RHS की तरफ जोड़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको पहला समीकरण में ध्यान दीजिए क्या लिखा है, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसरा समीकरण लिखा आपका A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए माइनस बी प्लस बी कट गया तो A और A कितना होगा आपका 2A और ये 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे A बराबर ये 2 A के साथ में इंटू में, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 90/2, ये 2 से कट जाएगा आपका 45 बार में। तो यहाँ से लिखेंगे जो A का मान आया, कौन A का मान, वो 45 डिग्री आया। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान निकालना है। तो B का मान आप लोग किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रह करके बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे A का मान समीकरण 1 या 2 जहाँ रखने रखिए, समीकरण 1 में रखने
पर। चलिए समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लिखा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। अब b का मान a का मान कितना है 45 डिग्री, तो a की जगह पर रखिए 45 और ये माइनस b और ये होगा आपका बराबर 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इधर से क्या कीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, ये प्लस में 45 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस b बराबर 30 माइनस 45 डिग्री। इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ से होगा माइनस b बराबर माइनस 15 डिग्री। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, इसीलिए कोण b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। अब देखिए कंडीशन को फॉलो कर लेगा, क्योंकि देखिए a का मान है 45 और b का मान कितना आया 15 डिग्री आया। तो देखिए यहाँ एक आ रहा था बड़ा, तो ये देखिए बड़ा आ गया, b छोटा तो b छोटा भी है। फिर कहता है कि दोनों का योग 0 से बड़ा और 90 से बड़ा और ये छोटा, तो 45 15 जोड़ेंगे 60 डिग्री जो कि 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 तीनों उदाहरण को एक लेक्चर एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। अगर इसी तरह से आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।